आज से कुछ महीने पहले की बात है। मैं उस टाइम पे जॉब करता था। तो जॉब के लिए जैसा मैं तैयार होकर घर से निकला तो मुझे 1 किलोमीटर दूर बस पकड़नी पड़ती थी। तो जब मैं बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर जा रहा था तो मुझे एक अपने पड़ोसी गांव के एक चाचा मिलते हैं। तो जैसे ही भी वो मुझे देखते हैं तो मुझे आवाज़ देकर मुझे बुलाते हैं। मैं भी रुक जाता हूँ उनको देखकर। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मैं थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से मैं उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। मैंने उनसे बोला, चाचा क्या बात है, जल्दी बताओ, मुझे देर हो रही है, बस निकल जाएगी। तो चाचा बोलते हैं कि मेरा जो लड़का है उसके लिए अगर कोई काम हो, अगर कोई वैकेंसी हो तो बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है चाचा, मैं निकल रहा हूँ, मैं बात कर लूँगा। लेकिन उस दिन ऑफिस पे भी बहुत ज़्यादा काम था, मैंने बात नहीं कर पाई, मैं ध्यान भूल गया। अगले दिन जब फिर वो चाचा उसी जगह पर मिलते हैं मुझे, तो वो मेरे से पूछते हैं कि तुमने बात की। मैं कहता हूँ चाचा मैं ध्यान भूल गया, मैं आज ज़रूर पूछ लूँगा। वो कहते हैं ठीक है। जब अगले दिन फिर वो चाचा मिलते हैं तो वो फिर मेरे से पूछते हैं क्यों बात की तुमने। तो मैं बोल देता हूँ हाँ चाचा मैंने बात की है। और वो बोल रहे हैं कि अपने लड़के आप का जो लड़का है उसको भेज देना मेरे साथ में। वो बोल रहे थे कि मैं उनसे बात कर लूँगा तब मैं बताऊँगा। तो कहते हैं ठीक है। लेकिन फिर वो लड़का आता नहीं है। फिर अगले दिन फिर वो चाचा मिलते हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्यों चाचा तुमने वो लड़का नहीं भेजा अपना। तो बोलते हैं कि वो लड़का तो नहीं जाएगा, मुझे जाकर बात करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ चाचा ऐसा नहीं होगा, काम उसको करना है, उसको ही जाना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि वो जाएगा नहीं। मैं बोलता हूँ चाचा जब वो जाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा। आज अगर वो जाने के लिए तैयार नहीं है तो कल काम कैसे करेगा वो। आप बात करने के लिए जाओगे लेकिन आप काम करने के लिए नहीं जाओगे ना, काम करने के लिए तो वही जाएगा। वो बोलती है ठीक है, लेकिन वो बोल रहा था कि तुम ही पूछ लो। मैंने कहा ठीक है। फिर 2-3 दिन तक वो चाचा नहीं मिलते हैं। उसके बाद फिर वो चाचा एक दिन उसी बस में मिल जाते हैं जिस बस से मैं वापस होता था। तो मैं उन चाचा से बोलता हूँ कि चाचा ना आ पाए और ना आपने लड़का भेजा। तो वो चाचा बहुत उदास हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। मैं बोलता हूँ चाचा क्या बात हो गई। तो बोलते हैं उस लड़के ने मुझे परेशान कर रखा है, कुछ काम करता नहीं, दिन भर घर पे डला रहता है, पूरा काम मैं संभाल रहा हूँ। मैंने कहा चाचा उसकी शादी हो गई। बोलते हैं हाँ 2 साल पहले हो गई। तो आपने कुछ काम के लिए नहीं बोला उससे। तो बोले मैं बोलता हूँ लेकिन वो काम करता नहीं है। आप जैसे खेती बाड़ी करती हो तो उसका भी काम नहीं दिखवाता। बोलते नहीं दिखवाता। पूरी खेती आप ही करते हो। बोलते हाँ मैं ही करता हूँ। बुरा लगता है उनके बारे में सुनकर। फिर मैंने चाचा से पूछा, मैं कि चाचा आप करते क्यों, उसको ही करने दो। बोलते हैं अगर मैं भी नहीं करूँगा, वो भी नहीं कर रहा है, फिर तो पूरा घर ही खराब हो जाएगा, काम कैसे चलेगा। मैंने उनसे कहा जैसे आज आपका हाथ पैर चल रहा है, आज आप काम करने लायक हो, काम कर रहे हो, जैसे आपसे कल काम नहीं बनेगा तब क्या होगा उसका। तो बोलते हैं परेशान होगा। मैंने कहा अगर जैसे आप नहीं रहे, उसके बाद जब वो काम करेगा, उसका काम जैसे जब वो एक बार में नहीं कर पाएगा, काम खराब होगा, तब उसको समझाएगा कौन। तो वो चाचा कुछ बोलते नहीं। मैंने उन चाचा से बोला चाचा जितनी गलती उस लड़के की है ना, उससे ज़्यादा गलती आपकी है। तो चाचा बोलते हैं मैं क्या करूँगा।
मैं क्या कर सकता। मैंने कहा चाचा आप अपना काम पूरा एक बार उसी लड़के पे छोड़ दो, अगर आप नहीं करोगे ना तो कल वो भी नहीं कर पाएगा। अगर आपको उस लड़के को सक्सेस देखना है तो आपको आपकी पूरी जिम्मेदारियां उस लड़के पर छोड़नी होगी। उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो हो जाए। अगर उसने अपना काम नहीं संभाल पाया तो आप बता तो सकते हो, जब तक आपका हाथ पैर चलेगा, जब तक आप करते रहोगे, आगे चलकर जब आप रहोगे ही नहीं तब उसको पूरी जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ेंगी और उस टाइम पे कोई बताने वाला भी नहीं होगा, तब ज़्यादा बुरा होगा। चाचा बोलते हैं क्या तो सही रहा है। मैंने बोला चाचा एक बार अपनी सारी जिम्मेदारियां उस लड़के पर छोड़ो, उसको काम करने दो। जब वो काम करेगा तब उससे गलतियां भी होंगी, और जब वो गलतियां होंगी तब आप उसको बताना कि ये काम इस तरह से होगा। अगर आप उसको बताओगे नहीं, उस पर काम छोड़ोगे नहीं, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी सारी जिम्मेदारियां आप अपने लड़के पर छोड़ो, अगर उसको सक्सेस देखना चाहते हो तो। चाचा काफ़ी देर तक तो देखते ही रहे, फिर बोले जो तूने कहा है मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल सही है। बोले मैं ऐसे ही करूँगा, अब आगे जो भी हो, लेकिन मैं करूँगा ही नहीं। वो कोई भी काम होगा मैं उससे ही करवाऊँगा, वो नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा। उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाऊँगा। नहीं कि चाचा यही बात मैं आपको समझाने वाला था, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। आप जो बात समझ चुके हैं ना, यही बात आपको अपने लड़के को भी समझानी है, प्यार से भी और डांट कर भी। फिर वो बस में से उतर जाते हम लोग और चाचा अपने घर पे चले जाते। और आखिरी बार जब वो वहाँ से जाते हैं ना, तब भी यही बात बोल कर जाते हैं कि मैं अब कोई काम करूँगा नहीं, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी काम है जो मैं अपने लड़के को करवाऊँ उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाऊँ। बहुत अच्छा लगता है उनकी ये बात सुनकर मुझे। अब ये बात तो हो चुकी है उनकी। अब एक जो बात मैं अपनी बोलने वाला हूँ वो शायद आपकी भी हो सकती है। वो बात ये कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं ना, उसमें परेशानी आती है। आज से 4-5 दिन पहले जब मैं वीडियो शूट करने के लिए तैयार था तो अंदर से एक डर था, एक घबराहट सी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करूँगा। लेकिन 3-4 दिन जब मैंने लगातार काम किया, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे अंदर कोई घबराहट है, और आपके अंदर भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोशिश कर रहे हैं इसी लाइन में आने की, अगर आप इसी लाइन में आना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस की पूरी डिटेल, इसकी पूरी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको को दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो तो हर रोज़ चलेगी। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।